दोस्तों, यह घटना चंडीगढ़ के रहने वाले विश्वनाथ गुप्ता ने सारी दुनिया के सामने रखी और ये घटना सुनकर आपके पैरों के नीचे भी जमीन खिसक जाएगी और रोम रोम शिव का नाम पुकारने लग जाएगा। विश्वनाथ जी कहते हैं कि चंडीगढ़ की लोग कहते हैं। विश्वनाथ जी बताते हैं कि मेरे पिता रिटायर्ड टीचर हैं। मैं मेरे घर में इकलौता हूँ और मेरे माता पिता ने मुझे अच्छे से पढ़ाया लिखाया और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मेरी पोस्टिंग शिमला में हुई और मेरी ज़्यादातर ड्यूटी शिमला में ही रही। मेरे घर में पहले से ही धार्मिक माहौल था और मेरे घर के पास ही एक शिव का मंदिर है। मेरे माता पिता मंदिर के मेंबर भी हैं। मेरी ड्यूटी शिमला में ही थी। तभी एक बार पिताजी का फ़ोन आया और कहा, बेटा हमें केदारनाथ जाना है। वहाँ से हमें कई बार बुलावा भी आया लेकिन हम जा नहीं सके। लेकिन इस बार मंदिर से कुछ लोगों का जत्था जा रहा है, इसलिए इस बार तू हमें ले चल। लेकिन ऑफिस में मेरा अधिक कार्य होने के कारण मैंने सफ़ा इनकार कर दिया कि इस बार नहीं बनेगी। लेकिन मेरी माँ ने कहा, बेटा हम तो जाएंगे, क्या पता ये साल आखिरी हो। वो भी जत्था के साथ चल दिए। उन्होंने बताया कि पहले तो वे गाड़ी से चले लेकिन रास्ते में बहुत दिक्कत आई, लेकिन वह शिव का जाप करते हुए रास्ता तय किया। फिर पैदल यात्रा शुरू हुई, लेकिन हमारी तो पहले से ही हालत ख़राब थी, उसके कारण चलाया भी नहीं जा रहा था। मंदिर के लोग हमसे आगे निकल चुके थे। तभी मेरी माँ को सांस फूलने लगा तो वे पास के पत्थर पर बैठ गई और कहने लगी कि लगता है कि हमारी यात्रा पूरी यहीं से हो गई। लेकिन तभी उनके पास एक लड़का आया और बोला कि नहीं, आपकी यात्रा खत्म नहीं हुई, आपकी ऊपर भोलेनाथ राह देख रहे हैं। ऐसा कहकर जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी सारी थकान खत्म हो गई और हमें साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में पापा की तबीयत भी खराब हुई, लेकिन उन्हें भी उसी लड़के ने संभाला। फिर वो हमें केदारनाथ जी के दर्शन करवाए और हमारी बहुत सेवा की और फिर उसने हमें नीचे उतारने के लिए भी कहा। लेकिन जब हम आधी दूर तक ही उतरे तब उस लड़के ने कहा कि मेरा नाम अंकित है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और इस महीने मेरी बहन की शादी है, इसलिए तुम ज़रूर आना। और उसने उन्हें घर का पता और एड्रेस भी दिया। जब मेरे माता पिता वापस आ गए तो उन्होंने मुझे सारी बातें बताई और उस लड़के के घर का एड्रेस भी दिया। तभी मैंने सोचा कि शादी कौन सी तारीख को है, यह पता करने के लिए मैंने फ़ोन लगाया। फ़ोन में अंकित के पापा बोले और मैंने उनको सारी बातें बताई तो वह चुप हो गए। मैंने कहा कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तभी उन्होंने कहा कि तुम जिस अंकित की बात कर रहे हो वो तो 6 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में मर गया है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। फिर हम अंकित के घर भी गए और वह अंकित के पापा ने सब बातें बताई कि वह भी महादेव का भक्त था। वो केदारनाथ की यात्रा करने गया था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वह घर उसकी लाश ही आई थी। अंकित के पापा ने बताया कि हमारा बेटा आज भी केदारनाथ में महादेव के भक्तों की सेवा कर रहा है। भगवान भोलेनाथ उसको अपनी चरणों में जगह दे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। जय भोलेनाथ।